नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान एडवाइस पर। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे बकरी पालन कैसे शुरू करें, बकरी पालन में नुकसान से कैसे बचें, बकरी पालन से कमाई कैसे होगी, बकरी पालन में ऐसी कौन कौन सी सावधानियां हैं जिन्हें हर एक बकरी पालक को ज़रूर अपनाना चाहिए। तो ऐसे तमाम सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। बकरी पालन हर लिहाज से किफ़ायती और मुनाफे का काम है। फिर चाहे इन्हें 2 या 4 बकरियों के घरेलू स्तर पर पाला जाए या छोटे बड़े व्यावसायिक फार्म के तहत दर्जनों, सैकड़ों या हजारों की तादाद में पाला जाए। बकरी पालन में न सिर्फ शुरुआती निवेश बहुत कम होता है, बल्कि बकरियों की देखरेख और उनके चारे पानी का खर्च भी बहुत कम होता है। बकरी पालन में 4 से 5 महीने में आमदनी मिलनी शुरू हो जाती है। लागत के मुकाबले बकरी पालन की कमाई का अनुपात 3 से 4 गुना तक हो सकता है, बशर्ते इसे अच्छी तरीके से पालन किया जाए। तो बकरी पालन को भूमिहीन खेतिहर मजदूरों जैसे छोटे किसान और सीमांत किसान तथा सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े करोड़ों लोगों की जीविका का प्रमुख आधार माना है। बड़े पशुओं की तुलना में बकरी पालन को आर्थिक रूप से ज़्यादा फायदे का पैसा भी माना जाता है। तो तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालक किसानों की पहली पसंद बकरी पालन बनी हुई है। आमतौर पर जो बकरी ज़्यादा मेमने को जन्म देती हैं, उनके बच्चों का वजन कम होता है, जबकि कम बच्चों को जन्म देने वाली बकरियों के मेमनों का वजन ज़्यादा होता है। इस तरह बकरियों की सभी प्रजातियों से कुल मिलाकर एक जैसी ही कमाई होती है। अगर बकरी पालन में यदि उन्नत नस्ल के मेमने चाहिए तो प्रजनन के लिए इस्तेमाल होने वाले बकरे को बाहर से लाकर ही स्थानीय बकरियों के संपर्क में लाना चाहिए और बकरे की मां को ज़्यादा दूध देने वाली और ज़्यादा मेमनों को जन्म देने वाली होना चाहिए। इसके अलावा ऐसे बकरे को शारीरिक रूप से विकसित, स्वस्थ और उन्नत नस्ल का होना चाहिए, जिससे उससे गाभिन बकरी के होने वाले मेमने भी ऐसे ही हष्ट-पुष्ट व अच्छी नस्ल के हो। बकरी को हीट में आने या कामातुर होने के 12 घंटे बाद गाभिन कराना चाहिए। बकरियों को इनब्रीडिंग से बचाना चाहिए, यानी जिस बकरे से बकरी को गाभिन कराया गया हो उसी से उसके बच्ची को गाभिन नहीं कराना चाहिए। बकरियों के बाड़े का फर्श कच्चा यानी मिट्टी वाला तथा रेतीला होना चाहिए। इसे रोग मुक्त रखने के लिए समय समय पर बिना बुझे चूने का छिड़काव करते रहना चाहिए। बकरियों तथा उनके बाड़ों की साफ सफाई का खास ख्याल रखने से ही बकरी पालन में ज़्यादा कमाई हासिल होगी। बकरियों के ब्याने के 1 हफ्ते बाद उसे और उसके मेमनों को अलग अलग बाड़ों में रखना चाहिए। मेमनों को दूध पिलाने के वक्त ही बकरी के पास लाना चाहिए ताकि वे पूरे दिन बकरी को परेशान न करें। बकरी को सूखा आहार खिलाना चाहिए। एक वयस्क बकरी को रोजाना 1 से 3 किलोग्राम तक हरा चारा, 500 से 1 किलोग्राम तक सूखा चारा और 150 से 400 ग्राम तक दाना रोजाना खिलाना चाहिए। चारा यदि दलहनी फसलों का हो तो सबसे अच्छा माना जाता है। बकरियों को साबुत अनाज नहीं खिलाना चाहिए। उन्हें खिलाए जाने वाले दाने हमेशा दला हुआ होना चाहिए और सूखा ही होना चाहिए। उसमें पानी नहीं मिलाना चाहिए। दाने में 60 से 65% दला हुआ अनाज, 10 से प्रतिशत चोकर, 15 से 20% खली, 2% मिनरल मिक्सर तथा 1% आप नमक का मिश्रण कर सकते हैं। बकरियों को रोग मुक्त रखने के लिए PPR, इट्टी, खुरपक्का, मुंहपक्का, गलघोंटू तथा बकरियों के चेचक जैसे 5 संक्रामक रोगों के टीके अवश्य लगवाने चाहिए। ये टीके मेमने के 3 से 4 महीने की उम्र के बाद ही लगाए जाते हैं। यदि कोई भी बकरी बीमार हो तो उन्हें फौरन बाड़े से अलग कर देना चाहिए और इसका इलाज करवाना चाहिए। इलाज के बाद ठीक होने पर ही उन्हें वापस अपने बाड़े में रखना चाहिए। बकरियों को डिवॉर्मिंग की दवाइयाँ साल में 2 बार ज़रूर पिलानी चाहिए। बरसात के मौसम के बाद ये दवाई ज़रूर पिलाएं। बकरियों को बाह्य परजीवी नाशक दवाइयों के घोल से यदि बकरियों की सावधानी पूर्वक नहलाया जाए
तो बाह्य परजीवी जूं चींचड़ी मर जाते हैं। ऐसा घोल बनाने के लिए पानी में दवा की निर्धारित मात्रा ही मिलानी है। ज़्यादा सर्दी, गर्मी और बरसात के दुष्प्रभाव से बकरियों को बचाने के लिए समुचित इंतजाम करना चाहिए, वरना ये बीमार पड़ सकती हैं। और बकरी के ब्याने पर मेमने की नाल को 2 इंच ऊपर से किसी नए और साफ ब्लेड से काटना चाहिए। इसके बाद नाल पर टिंजर आयोडीन लगा देना चाहिए, जिससे उन्हें कोई संक्रामक बीमारी न हो। नवजात मेमने को आधे घंटे के भीतर बकरी का पहला दूध यानी खीस पिला देना चाहिए। इससे मेमनों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ जाती है और बकरी के दूध से बनाए गए पनीर से भी बढ़िया कमाई होती है। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे कि कैसे उन्नत बकरी पालन करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पर सेट ज़रूर कर देना। आपसे फिर मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।